बाड़ी रानी कोई कर जाओ को गाने काम सब हो जाएगो मेरो जन्म गुण गाऊंगो तेरो भूप के भरो एकदम जाड़ो और परले कर दी आज अरे बामण ने बदला वचन को पूरो कर दूंगो धर्म मेरो नहीं छोड़ूंगो राखू या पंडा को मान नहीं हटूं वचन से पीछे चांगो देनी पड़ जाए जाने भगवान रानी लइए बुलाए भूप नहीं मन में घबरायो कैसे और पकड़ो रानी को हाथ हाथ मारे को सवेरायो वो देखो वो बेटा देवाला मैं तेरा संग में तेरा कानावा गेला कानो में मानो ले देखो वो बेटा देवाला मैं तेरा संग में तेरा कानावा गेला कानो मेरा मन रानी लई बुलाए भूप नहीं मन में घबरायो और पकड़ो रानी को हाथ हाथ बावण को संभलायो। सज्जनों, आज पंडित जी राजा से जैसे ही रानी का दान मांगते हैं वचन भरवाकर तो राजा रघु उस रानी को अपने पास में बुलाते हैं और हाथ पकड़कर पंडित के लिए हाथ में दे देते हैं। पंडित जी हाथ पकड़कर रानी को खींच कर ले जाने लगे तो पंडित जी को देखकर रानी राजा से कहने लगी, महाराज आज ये क्या हो रहा है? तो राजा ने जवाब दिया, रानी मैंने तेरा दान इस पंडित के लिए कर दिया। आज रानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भगवान, ये सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, जमीन आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन मेरा पति कभी वचन से पीछे नहीं हट सकता। आज रानी उस घाट पर खड़ी खड़ी विलाप करने लगी और भगवान को याद करने लगी, हे भगवान इस पंडित जी से आज मेरा कैसे पीछा छुड़ाऊंगा। आज जब रानी उस घाट पर खड़ी खड़ी विलाप करने लगी। कैसे विलाप करती है? कैसे करती है भैया? हारे ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे। कैसे? ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे। भैया मेरी काया के लगावो ताबे काड़ो रे। ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे। मेरे काया के लगावो ताबे काड़ो रे। ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे। मेरे काया के लगावो ताबे काड़ो रे। ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे और मेरी काया के लगावो ताबे काड़ो रे। आज सजनों, घाट पर खड़ी खड़ी आज रानी विलाप करने लगी, भगवान इस पंडित जी से आज मेरा कैसे पीछा छुड़ाऊं। आज रानी उस घाट पर खड़ी खड़ी विलाप करने लगी है। क्या कहने लगी है? क्या कहते हैं भैया? इधर सजनों, पंडित जी हाथ पकड़कर रानी को खींच कर ले जाने लगे और घाट पर खड़ी खड़ी विलाप करने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहते हैं भैया? हरे रे रे बेरी तो बन गायो बामण आज हाथ नहीं छोड़े। कैसे? हरे रे रे बेरी तो बन गायो बामण आज हाथ नहीं छोड़े। भैया ओ घाटन पर तेरिया तो कैसे? ओ घाटन पर तेरिया तो ले ले रे ये की रोवे। आज सज्जनों, रानी इस घाट पर खड़ी खड़ी विलाप करने लगी, भगवान को याद करने लगी, है भगवान इस पंडित जी से आज मेरी इज्जत कैसे बचाऊं। आज सज्जनों, रानी भगवान से अर्जी करने लगी है और सज्जनों, पंडित जी हाथ पकड़कर रानी को खींच कर ले जाने लगे। होता क्या है? क्या होता है भैया? हारे बोलो झेलो रे 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 ओले ओले रे 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 घाटन पे हो तेरे और सज्जनों, आज राजा से क्या कहने लगी है, क्या तरकीब चलाने लगी है? क्या कहते हैं भैया? अरे करानी भैया अरे करानी करवाल की विचार मानी दिशा पड़ेगी। भैया अरे कया तो भारो बंदा पे गो
को भारो फंदा फेंको और या के संग रहूं तो मुझको कौन बोलवा बचन ढोला ने या को दियो या ने सफा कबाड़ो कियो पिया बचन हार नहीं होवे और ठाडी गंगा घाट नार जब ले ले हिलकी रानी राजा के दिन आई माने ऐसे अरज लगाई पिया बात हमारी सुन लीजो और या पंडा को दान तुम मेरो महलन में कर दीजो मेरी तोर जठानी अरे बलमोय कर देंगी बदनाम फिर पग पकड़ू महाराज महल में कर जो मेरो आज रानी दोबारा राजा के पास में जाती है कहने लगी महाराज मेरा दान आपने इस पंडित के लिए कर दिया इसमें मुझे कोई नाराजगी नहीं है लेकिन महाराज मेरी भी एक विनती है कि मेरा दान आप बेशक करना लेकिन कहने लगी महाराज आपके सारे नगर को इकट्ठा करके आपकी कचहरी में उन रानियों के सामने मेरा दान इस पंडित के लिए करना और दुनिया मुझे फालतू बदनाम कर देगी कि रानी का और उस पंडित का कुछ पहले से ही दान में काला था इस कारण वो गंगा जी पर ही रुक गई सदैव राजा की भी बात जाती है रानी को और पंडित जी को रथ में बिठाकर राजा रघु अपने महलों में ले आते होता क्या होता है क्या रानी की मानी बात पर को बैठा रथ में लायो और मेलन के भीतर पांडे को आसन जार लगायो राजा ने जब बात बताई सौ रानी रही बुलाई राजा फिर से यो बतलावे मैंने बामण को कर दियो दान नार को सारी बात बतावे सुनो तम पापन्ना की बात करेगो राजा से बात सजनों आज पंडित जी को साथ लेकर राजा रघु महल में आ जाते हैं 100 रानियों को राजा एकत्रित कर लेते हैं और सजनों कचहरी के सामने सारी बात बताने लगे कि मैंने इस रानी का दान इस पंडित के लिए कर दिया लेकिन सज्जनों पंडित की जात लोभित हो गई मन में सोचवा लगे राजा के 100 रानियों को देखकर मन बदल गया सोचने लगा भगवान ये राजा मुझे 100 रानियों का दान कर दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए आज सज्जनों राजा रघु उन 100 रानियों को देखकर पंडित जी लोभ में पड़ गए और राजा के पास दोबारा आ जाते हैं और सज्जनों हाथ जोड़कर विनती करने लगे क्या करने लगे हैं क्या कहते हैं क्या हरे सुनो तुम पापन्ना की बात करे गोबा राजा से घाट बातों पास भूख के आयो और हाथ जोड़ के करे विनती ऐसे वचन सुनायो वो राजा सुन मेरी फरियाद जन्म तक राखू तो याद राजा तेरी 100 रानी मेरे नस नस में भर गई है राजा तेरी प्राणन प्यारे लोगों कर दे दान सबन को तेरो पात के कटे जन्म को धूप के भरियो एकदम चाड़ो और परले कर दी आज अरे बामण ने बदला वचन या को पूरो कर दमो धर्म मेरो नहीं छोड़ दमो राखू या पन्ना को माने नहीं हटू वचन से पीछे जानो देनी पड़ जाए जाने तो बन राज पाठ धन धाम नार सब दे दई पंडित को कैसे और लंबा के लियो रे भूप जब चले दियो पाने घाटे को सब दे दे पंडित को और वन लंबो के लो लियो भूप अब चल दियो वन घट को बताया जाता है कि राजा रघु इस सृष्टि पर 14 विद्या बताई जाती है उनमें निधान थे बताया जाता है कि वो 6 महीने पहले के 6 महीने के बाद की जान लिया करते थे सज्जनों ऐसी विद्याओं में निपुण थे राजा रघु मन में सोचने लगे जब ये पंडित जी उस गंगा जी के घाट पर रहकर खुद का पेट पालन नहीं कर सकता तो मेरी 100 रानियों का पेट कहां से भरेगा आज राजा रघु उस पंडित के लिए अपने राज पाठ को संभला कर और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में निकल जाते होता क्या होता है भैया हर दे नगरी को ठोक भूपवा बीहड़ वन में आयो पा भजन करे दिन रात बनी में धूना जा रे लगायो आगे सुनो कथा मेरे भाई वे इंद्रलोक की अरे अवसरा भ्रमण करवे आए भ्रमण कर रही वन में भारी भक्ति करे एक ब्रह्मचारी वे तो पास भूप के आई
भक्ति से ध्यान हटा ले वे राजा से यो बत राये सज्जनों, इंद्र अप्सरा और पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आती है और भ्रमण करते करते उसी जगह पर आ गई जहाँ पर राजा रघु कुटिया बनाकर भगवान का भजन कर रहे हैं। कुटिया पर आकर बैठ जाती है और सज्जनों राजा रघु से सारा हाल पूछने लगे, क्या समझाने लगे, क्या बताने लगे हैं राजा रघु। क्या कहते हैं भैया? भ्रमण कर रही वन में भारी, भक्ति करे एक ब्रह्मचारी, बेटो पास भूप के आई, भक्ति से ध्यान हटा ले वे राजा से यो बत राये भूप ने ध्यान हटा जब लियो, नार ने शीश झुका जब दियो, बैठ गई वे कुटिया पे आए, और कैसे जोगी बनो भूप से रही है सेवत राये भूप ने भेद बता सब दियो, कबाड़ो बामण ने कर दियो, बाने मांगी वो पे रानी, रानी के संग में दे दई मैंने बामण कूरज राजे तो भाई धन धन महाराज महल में छोड़ दई रानी, कैसे और बचनन के खातिर देख दान में दे रहे राजधानी ओ भागे रे वे घाटन में मेरे ने बल्ला भाड़ो रे मेरे काया मेरा कामोसा भाड़ो रे भागे रे घाटन में मेरे ने बल्ला भाड़ो रे मेरे काया मेरा कामोसा मैं भाड़ो रे। धन धन महाराज महल में छोड़ दई रानी, और बचनन के खातिर देख दान में दे दई। साथ ही मैंने अपनी राजधानी के विधान उस पंडित के लिए कर दिया। ऐसी बात को सुनकर वो अप्सरा प्रसन्न हो जाती है, और सजना अप्सरा प्रसन्न होती है तो राजा के लिए इनाम में एक अमरफल देकर जाते हैं। राजा उस फल को अपने पास रखते हैं, अप्सरा अपने लोग को चली जाती है, लेकिन सजना राजा रघु मन में सोचने लगे कि हीरे की पहचान तो सिर्फ जौहर ही जानते हैं। राजा रघु सोचने लगा, मुझे इस फल को उस पंडित के पास भेजना चाहिए, इसको खाकर वो अजर अमर हो जाएगा और मेरी रानी और राजधानी की सही ढंग से देखभाल कर लेगा। सज्जनों, राजा रघु उस फल को अपने महलों में भिजवाते हैं, लेकिन पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। मन में सोचने लगा, राजा मुझे मारने के लिए जहर भेजा है, सारे नगर में डोंडी पिटवाता है और नगर में हल्ला करता है कि राजा ने मुझे मारने के लिए जहर भेजा है। जहर समझकर इस फल को महलों के पिछवाड़े में गिरवा देता है। और सज्जनों, उसी ही रात की बात, अंधेरी रात्रि हो जाती है और उस नगर में मेहतर का परिवार रहता है। आधी रात्रि का समय मेहतर और मेहतरानी दोनों में लड़ाई होती है और झगड़ा होता है, तो मेहतरानी आत्महत्या करने के लिए और सज्जनों घर से निकल जाती। होता क्या है? क्या होता है भैया? हाथन से छोटी ले जमुआ में बामण गिरवो चावे, और खुद करनी कर दे ये मटा किस्मत को दोष लगावे। अब माँ रात अंधेरी होगी, नगरी में सब दुनिया सोगी, सुनो तुम आगे के समाचार, और पानगरी के बीच बसे एक मेहतर को परी। सुनो तुम भाई दुनिया की बात, लड़ाई हो गई आधी रात, हो भंगी ने पीटी घर बाड़ी, और लइए बुरी विचार कमर में चल दई वानक बात को कहीं जगह नहीं पाई, बात तो याद एक कदम आई, पंडा ने बिचकू गड़वायो, खोद ना रखे खा गई झेर के भाते में फल खायो। वो काया कंचन सी हो गई है, जनता में भंगड़ पड़ गई है, या तो हुई गजब की बात, वो छोटे बुढ़ापो देख जवानी आ गई हाथों तो बा भंगड़ करे विचार बनो या बामण अज्ञानी। कैसे? और या है कोई बढ़िया चीज सफल जैसे हो गाए जिंदगानी हो भागे रोवे घाटन में बहरी ने बदला भाड़ो रे काया गैला गावो जावे कालो रे जानी रो घाटन में बहरी ने बदला भाड़ो रे काया गैला गावो जावे कालो। आज सज्जनों, राजा रघु उस फल को जैसे ही महलों में भिजवाते हैं तो सज्जनों, उस पंडित को विश्वास नहीं हुआ, उसे जहर समझकर महलों के पिछवाड़े में गड़वा देता है। जाकर मेहतरानी उस फल को खा लेती है। मेहतरानी उस फल को खाते ही अजर अमर हो जाती है। अजर का मतलब होता है जवान, और अमर का मतलब होता है कभी नहीं मरने वाला। और जैसे ही मेहतरानी एक बुढ़ी औरत एक जवान
औरत बन गई। तो सज्जनों आज मन में विचार करने लगी, भगवान में तो आत्महत्या करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे साथ में तो आज उल्टा हो गया। मेहतरानी अपने घर आ जाती है और सज्जनों वही मेहतरानी राजा के महलों के सामने झाड़ू लगाने का काम किया करती थी। अपने झाड़ू को हाथ में लेती है और सज्जनों राजा के महलों के सामने झाड़ू लगाने का काम कर रही है। सुबह का टाइम था, नींद से पंडित जी जागे, अपने महलों के सामने देखने लगे। एक नई औरत झाड़ू लगाने का काम किया करती थी। मन में सोचने लगा मेरे यहाँ पे बुढ़ी औरत आया करती थी। महल के ऊपर से परिचय पूछने लगा, अरे मेहतरानी कौन है, कहाँ से आई है, कौन तेरा देश है, कौन गांव की रहने वाली है? क्या समझाने लगा, क्या बोलने लगा है, क्या कहता है भैया? हो काला लहंगा बाड़ी, कैसे? हो काला लहंगा बाड़ी, हो थोड़ी बरसत वाली, हो पीड़े फड़िया वाली, पीड़े फड़िया वाली, बोला कैसे नहाए, ऐसी का तो पैदन माया। अरे काला लहंगा वाले, थोड़े बचत वाले, तेरे बढ़िया वाले, बोले कैसे नाए, ऐसे का तो बेधन माया। थारो सोना जैसो, थारो चांदी जैसो, थारो सोना जैसो दिखे वो पूरी सोगर तेरी है काया। अरे काला लहंगा वाले, थोड़े बचत वाले, तेरे बढ़िया वाले, बोले कैसे नाए, ऐसे का तो बेधन माया। मेहतरानी कहने लगी, पंडित जी नीचे आओ, सारी बात बताती हूँ। मेहतरानी उस पंडित के लिए सारी बात बता देती है कि महाराज जो तुमने जहर समझकर गड़वाया था वो जाकर मैंने खा लिया। आज पंडित जी ऐसी बात को सुनकर धरती पर गिर जाते हैं और पश्चाताप करने लगे। और सज्जनों आज राजा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। होता क्या है, क्या होता है भैया? अरे समझ जब राजा के आई, आई रे समझ जब कन्या के आई, उसे दो हो आज धर्म में गिर गो बच खाए, हो ये कहीं कोरी बात से हो माई तोरे बातन से, मेरा बोया बीज बीज पड़गो हाथन से। आयो रे चलो बाबन खंड में आयो, राजा दी गायो। चूतिया जब ला रहे तो सबसे तेरी आवाज खोजा चोले करना, आंखों छोड़ी करना आवाज। आई आई रे समाज जब पंडा के आई, उसे भोग हो आज धर्म में गिर गो बच खाए, हो ये कहीं कोरी बातन से, हो माई तोरे बातन से, मेरा बोया बीज बीजड़ो पड़गो हाथन से। चलो बाबन खंड में आयो रे चलो बाबन खंड में आयो, और हेर गारो भूत बनी जब राजा दे गायो। मेरे के तेरे गए कामन में, मेरे भूप के गिर गयो पावन में, और ऐसे आंसू मेरे बदलिया बरसे सावन में, भूख में समझाऊं तो पूरे निरप में समझाओ तुमको, तेरे दोनों हाथ अमर बन दे दे जो को, भूख बा पंडा तू समझाए, आए निरप पंडा को समझाए, देवतान की चीज हमारे गोगा का सोआ। कहने लगे महाराज ये देवताओं की धरोहर है और ये हमारे पास नहीं मिल सकती। मेरे पास में आई थी पंडित जी, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं हुआ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आज पंडित जी को राजा समझाने लगे, क्या कहने लगे हैं, क्या कहते हैं भैया? तुम मत पछतावे पर हुयो तो ये भारो मोड़ो चेते, कैसे? वो तुम मेरी मेरे गोरे पंडा तेरे हाथ में गाई के हो, थारी रे काजल में मेरे ने बदला भालो रे, तेरे गाया मेरा गावोगा, भालो रे गाड़ियो, काजल में मेरे ने बदला भालो रे, तेरे गाया मेरा गावोगा, मैं गाड़ो रे। अरे मत पछतावे पर हुयो तो भारो मोड़ो चेत, और तुम मैं मेरी मेरे वो पंडा चिड़िया चुग गई। इतनी बात को सुनकर पंडित जी राजा के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे महाराज मुझे माफ करना। और राजा मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि सज्जनों आज पंडित जी उस राजा के लिए एक वरदान देते हैं। कहने लगे राजन मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में भी पास हुए तो मैं आपको एक वरदान देता हूँ। सज्जनों उसी दिन से राजा रघु के लिए पंडित जी ने वरदान दिया था कि रघु को लरीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाए।
उसी दिन से इस चौपाई के साथ में रसूल के साथ में राजा रघु का नाम जोड़ दिया गया। सज्जनों, आज पंडित जी राजा को सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? अब तू जा उलटो मेलन में तेरी रानी रे नाने बा